हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी आर स्टडी पॉइंट में। आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रविंद्र कुमार के साथ। कैसे हैं आप सभी? देखिए स्टूडेंट, 3-4 दिन क्लास में से रही, उसके लिए खेद है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट, और जिसमें हमने एक एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी मैथ से रिलेटेड आपको फिनिश कराई थी। और आज जो हम बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3, जिसमें आपका टॉपिक वही सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए तरह के क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं आज। और जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जब तक आप फॉर्मूलाज लर्न नहीं करेंगे तब तक आपका डिफरेंशिएशन बेकार है, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज डिपेंड ऑन कंप्लीटली कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वही एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट दोनों ही सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड द्वारा फिक्स लगभग की जा चुकी हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। और इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने में हम आपकी सहायता कर रहे हैं, और सहायता करने का सीधा मतलब यही है कि आपको फ्री में ही प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब कंसेप्ट, वो सब टॉपिक्स जो काम आएंगे आपके एग्जाम में। कुछ इनमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, जो यदि आप डीपली पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए मिलेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से जो एक्सरसाइज 5.3 है। इसमें आपको कुछ अलग तरह के डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 2x + 3y = sin x। तो वही पहला प्रोसीजर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको पहली क्लास में आपको करा चुका हूँ। उनका यूज भी करना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही अच्छी तरह से बताया था। अब हमको केवल थोड़ा अपडेट बातें करनी है, और अपडेट बातें किस तरह से करनी है, तो वो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 3y का 3dy/dx। y जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy/dx = sin x का डिफरेंशिएशन cos x। 2 लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में ये माइनस हो जाएगा, 3dy/dx = cos x - 2, एंड द वैल्यू ऑफ dy/dx = cos x - 2/3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ योर डिफरेंशिएशन dy/dx। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2x + 3y = sin x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 1। 3dy/dx = sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, cos x - 2, एंड in the left side 3 is with multiply with dy/dx. When it reach to right hand side, then the value will be dy/dx = cos x - 2/3। This is your answer of your first question। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा रिजल्ट है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह के बहुत ही आसान रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें दूसरा है 2x + 3y = sin y। 2x + 3y = sin y। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2x का डिफरेंशिएशन वही 2 ही, 3y का 3dy/dx = sin x। sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन बताया था वो बताया था cos थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जब
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और कॉस वाई के साथ में वाई का अभी होना बाकी है तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2। 2 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास कॉमन आएगा तो यहाँ से आएगा 3 माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2। तो वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई, ऊपर से माइनस खत्म हो जाएगा तो 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। दिस इज योर आंसर। तो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2। 2 को उधर ले गए हम, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों से कॉमन है तो 3 माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई सेम क्वेश्चन होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, आप उसको खुद सोल्व करिएगा उसको। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको सेम है आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए एक्स वाई तो ये डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस वाई। डिफरेंशिएट मैंने इसको पार्ट अलग अलग कर लिया। डी वाई और डी एक्स, ये जब दो फंक्शनों का प्रोडक्ट होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x को जब हम करेंगे तो x डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x एंड y का अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो नाउ फर्स्ट x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड डी वाई अपॉन फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो x डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जितनी भी टर्म है उन सभी को हम एक तरफ लिख लेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर हम यहाँ से लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यहाँ बचेगा हमारा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, वाई इधर चला जाएगा। यहाँ से जब x प्लस 2y माइनस 1 ये कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ बचेगा हमारा सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये बहुत ही छोटे छोटे से रिजल्ट हैं, बहुत ही आसान रिजल्ट हैं जिनको आपको यदि आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो सभी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। उस क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं कराता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो स्टूडेंट जैसा कि जो क्वेश्चन मैं बीच में ब्रेक कर रहा हूं, यदि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं सर इसको मैं सारे पूरा सिलेबस हमको चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो आप हमारी वीडियो को देखें और उस पर अपना कमेंट आप शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको आपकी डिमांड्स क्या है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब
डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 81। तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब का एक्स की पावर एन की फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई का करेंगे डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, यहाँ से ये आ गया हमारा प्लस इसका जब करेंगे तो x इसका हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स का हमारा 1 हो जाएगा। वाई क्यूब का जब करेंगे तो 3y स्क्वायर एंड y का डी वाई अपॉन डी एक्स एंड 81 इज a constant value so its differentiation is 0। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x एक्स वाई स्क्वायर का 2y एंड y का अगेन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और x का 1 हो जाएगा। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3y स्क्वायर एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y रेस्पेक्ट टू x विल बी डी वाई अपॉन dx। तो यहाँ से जितनी भी टर्म्स हैं सभी को सेपरेट हम कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जितनी भी टर्म है, एक ये है आपकी टर्म, एक ये है एंड एक ये है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को यदि आप देखें तो यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2xy बचेगा और यहाँ से 3y स्क्वायर बचेगा और ये कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बाकी जो भी बचेगा आपके पास वो बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेपरेट टर्म को आप राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कोई भी समस्या किसी को हो तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़े कंसेप्ट इसके एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है फर्स्ट सेकंड पर, बट जहाँ पर वाई स्क्वायर है और जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्यूब वाई स्क्वायर इनके डिफरेंशिएशन एक बार एक्स की पावर एन की फॉर्म में होंगे एंड आफ्टर दैट चेन रूल, मतलब जब तक आपको वाई का भी खत्म नहीं करेंगे, वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए नोट कर लेंगे सभी। और यदि आप वीडियो को थोड़ा जल्दी देख रहे हैं, अपना स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बार बार देख सकें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k where k is any constant, तो चलिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स k। तो वही प्रोसीजर सेम, साइन स्क्वायर वाई कट करेंगे तो 2 साइन वाई, पहले पावर की फॉर्म में हो गया 2 साइन वाई
साइन वाई का करेंगे कॉस वाई एंड वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर का करेंगे टू साइन वाई, साइन वाई का करेंगे तो cos y एंड जब एंगल है y तो y का जब करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy, cos xy का हो जाएगा हमारा माइनस sin xy, माइनस sin xy एंड d अपॉन dx ऑफ xy। अभी xy का और रहेगा, बाकी k का हो जाएगा हमारा 0। टू साइन y cos y, ये sin 2y का फॉर्मूला होता है, sin 2y dy अपॉन dx माइनस साइन एक्स वाई, यहां से जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y का dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड इंटू y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन 2y dy अपॉन dx माइनस साइन एक्स वाई dy अपॉन dx माइनस y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। dy पे इंडेक्स कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा sin 2y माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। माइनस को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो वाई साइन एक्स वाई, तो वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत ही आसान से कंसेप्ट, आसान से फॉर्मूला पर डिपेंड, ये आपका डिफरेंशिएशन का पॉइंट टॉपिक है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी भाषा में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन एक्स वाई, फर्स्ट ये x होगा यहाँ पे, तो ये x आपका क्या हो जाएगा, x साइन एक्स वाई, x साइन एक्स वाई साइन 2y x साइन एक्स वाई। यहाँ पे ये x साइन एक्स वाई, यहाँ से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको एक्स वाई यदि आपके साथ ये एंगल में लगा हुआ है तो आप इसको क्या कर लेंगे, इस साइन एक्स वाई आपका ऐसा ही रहेगा, इसको आप इस तरह लिख लेंगे और ये इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट किए देता हूं मैं। साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे एज द फॉर्म ऑफ पावर, तो टू साइन वाई, साइन वाई का कॉस वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई हो गया, डी वाई अपॉन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन dx यहाँ से कॉमन आ गया, y sin x y, तो वैल्यू हमने dy अपॉन dx का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 है आपकी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। साइन स्क्वायर x का टू साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x, पावर के रूप में करेंगे तो टू साइन x एंड साइन x का cos x प्लस टू cos y, टू cos y, cos का हो जाएगा हमारा माइनस साइन y एंड y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारा हो गया साइन 2x, ये माइनस टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। साइन 2x माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, तो dy अपॉन dx का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन साइन 2y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू
साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है आपके लिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन आई थिंक बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। वो जब तक आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं होंगी तब तक आप बिना आइडेंटिटीज का कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन में चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रल फॉर्म हो, तो इनमें आपको आइडेंटिटीज का बहुत ही ज्यादा यूज है। जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होगी वहां पे आपको आइडेंटिटीज देखने के लिए मिलेंगी। यदि आपको आइडेंटिटीज पता नहीं है या आपको फॉर्मूलाज पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही अभी डाउन पोजीशन पर हैं। तो ये आपका आंसर हो गया आपका साइन 2x। लेकिन मैथमेटिक्स की बुक नहीं थी तो इसलिए मैंने उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का फोटो खींच रखा है, तो इसमें सारे क्वेश्चन मैं इसी में से देख के आपको लिख रहा हूँ। साइन 2x अपॉन साइन 2y, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत ही अच्छा, इससे आगे 4-5 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको आइडेंटिटीज पता नहीं है तो इनको आप करना है आपके लिए इम्पॉसिबल है। डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा आपको टफ पड़ेगा जब आप साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली करेंगे, उसके बाद 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्म विल बी समथिंग लेंथी, बट इफ यू यूज आइडेंटिटी वी कैन मेक इट वेरी इजी। तो किस तरह इजी बनाएंगे हम इसको, तो मैंने आपको जो मैं आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने बताया था साइन 2x, तो जो साइन 2x की जो आइडेंटिटी होती है, साइन 2x हमारा होता है क्या 2 sin x cos x, और इसी का एक दूसरी फॉर्म होती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो दो फॉर्म ये होती है, ये फॉर्म होती है हमारी साइन 2x, दोनों ही साइन 2x की फॉर्म होती है, दोनों का एक ही मतलब है। अब जहां जैसी जरूरत होगी वी विल यूज देम अकॉर्डिंग टू अवर नीड। cos 2x की 4 आइडेंटिटीज होती हैं। एक होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एंड अनदर इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड द लास्ट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos 2x के 4 आइडेंटिटीज हमारे पास हैं और चारों का यूज जहां भी जैसी जरूरत होगी वहां हम लोग करते हैं। उसके बाद एक tan होता है tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन tan 2x एंड sin 2x ओनली माइनस एंड पॉजिटिव साइन, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2x। एक हमारे पास यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा sin 3x, तो sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एंड cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ 3x sin एंड cos x। तो ये आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होंगी वो tan वाले जो फॉर्मूला है आपके, जहां पे tan का जहां भी यूज हो रहा होगा ये tan वाला फॉर्मूला, ये tan 2x का फॉर्मूला है, तो ये जहां भी मोस्टली यूज होंगे वहीं हम इनको यूज करेंगे। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड अनदर आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाली है, तो इनको मैं मिटा देता हूँ, आप इनका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन विद देयर हेल्प्स वी कैन मेक आवर क्वेश्चन वेरी इजी। तो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से जो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स, तो ये अभी मैंने जो आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा। तो y इज इक्वल टू, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो गया हमारा टू थीटा। और देखिए साइन से साइन इनवर्स ये हर जगह कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे जहाँ तक इसकी रेंज होती है, टू थीटा की वैल्यू जहां तक ये जाएगी उसके हिसाब से फिलहाल है। तो लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि हर जगह ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जब चैप्टर नंबर 2 में इसकी जो रेंज बताई थी, तो रेंज बताई थी, वहां मैंने आपको बताया था, तो ये वहां से क्लियर था, y बराबर टू थीटा। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू थीटा की वैल्यू है हमारी टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू जो मैंने आपको पहले निकाल के बता दी। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, dy अपॉन डी एक्स 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज इन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इस तरह आप आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। यदि आप आइडेंटिटीज आपसे यूज करनी नहीं आ रही है या आपको याद नहीं है, तो इसमें आप थोड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं। प्लस माइनस के साइन में, या कोई आपको, या यदि आपका एक भी वेरिएबल या एक भी स्टेप आपका विदाउट डिफरेंशिएशन छूट गया, डिफरेंशिएशन होना था बट वो आपने नहीं किया, तो वहां आप समस्या में फंस सकते हैं। तो आइडेंटिटीज का यूज करने से ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान आप इनको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है उनको मैं सभी क्वेश्चनों को करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखिए अभी मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी, वहां मैंने 10 की नहीं लिखवाई थी। 10 3x होता है हमारा, 3 10x माइनस 10 QX अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की तरफ देखूं, यदि हम क्वेश्चन की तरफ देखें, तो जहां जहां x है वहां क्या रखा हुआ है, टेन थीटा। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये टेन 3 थीटा हो गया, टेन 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे टेन इनवर्स एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो डायरेक्टली आंसर आपका होगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान कंसेप्ट में, बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट में मैं आप इन क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूँ, जो करा रहा हूँ आइडेंटिटी के यूज से। तो आइडेंटिटी मैंने आपको सभी लिख दी है, तो सारी आइडेंटिटीज आप पहले पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उनको याद करेंगे, ताकि आपको कोई क्वेश्चनों को करने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत ही आसान से कंसेप्ट यहाँ पे आपका 3-4 कंसेप्ट में आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो इससे भी इजी आई थिंक आप नहीं कर पाएंगे। और इसमें यदि आपका कहीं ऑप्शनल पेपर होता है तो वहां से आप इसकी फॉर्म देखकर ही आप इसको कर सकते हैं। यदि हमें पता है कि ये फॉर्मूला हमारा कैसा है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, तो सीधा आप इसका हिसाब लगा सकते हैं कि यदि इनवर्स वाला फंक्शन है तो इनवर्स वाले फंक्शन में ये टेन, यहाँ से 3 थीटा का हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा और टेन इनवर्स निकल के आएगा। तो इसका सीधा आंसर हमारे पास 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यदि यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन रहा है और यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2 थीटा है, तो इसका मतलब हमारा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा।
तो इस तरह का भी आप अपना लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो केवल तब करेंगे जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर देना हो। यदि इस तरह आपको सब्जेक्टिव में आपको आंसर देना है तो आप बिल्कुल इसका यूज नहीं करेंगे। और वैसे भी 4 स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सभी को बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही बात जो अभी मैंने आपको ये इसमें भी लिखवाया था, cos 2x का फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देन लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। cos से इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का जब वैल्यू रखेंगे तो थीटा का वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इसका बहुत ही छोटे छोटे से आंसर आपके पास, ये आपके आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को इसके साइड में हम यहीं सोल्व किए लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें भी वही कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। आई थिंक मोस्टली क्वेश्चनों में आपके पास केवल यही कंसेप्ट है जो आपको सारे जो आपके जहाँ से आपकी सारी आइडेंटिटीज सोल्व हो रही हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होता है हमारा, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है हमारा cos 2 थीटा। बट इस कंडीशन में साइन इनवर्स से हम cos को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या हमने पढ़ा है, हम अब क्वाड्रेंट की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे होते हैं, प्लस होते हैं, जहां पे साइन और पाई बाई 2 हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी साइन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, cos में। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू जब लगाएंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पाई बाई 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, एंड 2 इंटू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर जो होगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आपका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो गया। तो थोड़ा ध्यान देने वाला जो स्टेप है यहाँ पे, ये 2 स्टेप आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां से मैंने cos को साइन में यहाँ से कन्वर्ट किया है। तो आई थिंक बहुत ही इसी तरह से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान कंसेप्टों में मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.3। तो कल 5.4 के बारे में बात करेंगे। तो पूरा डिफरेंशिएशन हम 3-4 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे। टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज हम एक एक क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। यदि मैं आपको कुछ हार्ड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से करा दूं, यदि आप बोले कि जी हमको तो केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हार्ड है वो करा दो, या हर तरह का एक क्वेश्चन करा दो, तो मैं आपको वही क्वेश्चन करा सकता हूँ। यदि आपको फुल्ली बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए बहुत ही आसान शब्दों में, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन भी करा सकता हूँ।
तो यहाँ पे y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है। और यहाँ पे ये एक चीज और आपको ये दी हुई है, यहाँ से जो x की जो वैल्यू है वो 1 एंड -1 के बीच में है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करेंगे इसको भी। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, tan इनवर्स x। देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा sin 2 थीटा। वही पहले जैसी कंडीशन आ गई हमारी cos इनवर्स, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे cos π/2 माइनस 2 थीटा sin थीटा होता है। तो अब यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, π/2 का हो जाएगा 0, 2 इंटू tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा और -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आर सेम in both questions, only one point is some different, sin and cos। sin and cos का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल इसी दोनों में, यही मेन डिफरेंस है दोनों क्वेश्चनों में। अदरवाइज आई थिंक दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 1 अपॉन √2 से 1 अपॉन √2 के मिले। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से tan यदि हम लें, यदि मैं यहाँ से tan एज्यूम करता हूँ, इसको tan हम यहाँ से सपोज करके चलते हैं, तो tan लेने से वैसे हमको यहाँ से मिलने वाला नहीं, बिकॉज 1 माइनस tan स्क्वायर किसी भी आइडेंटिटी में नहीं होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमको माइनस दिया हुआ है। एक आइडेंटिटी मैंने आपको अभी बताई थी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये मैंने बताया था। यदि हम अब यदि या तो sin स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो cos को माइनस करेंगे, cos निकालेंगे तो sin को माइनस करेंगे, बट केस ये है कि एक को माइनस होना ही है, चाहे साइन को होना पड़े या कोस को होना पड़े। तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये y आपका इधर है ही, तो y बराबर साइन इनवर्स, और ये आपका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन 2 थीटा, तो ये 2 थीटा बचा, और हमने यहाँ से थीटा का वैल्यू जब रखेंगे, थीटा का वैल्यू है हमारा साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो dy अपॉन dx हमारा हो जाएगा जी 2 इंटू साइन इनवर्स होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपको सभी पता होने चाहिए ताकि आप बिना झिझक के इनको यूज कर लें। ऐसा नहीं है कि छोटे से क्वेश्चन के लिए आप परेशान हो तो बार बार आपका दिमाग को रिमाइंड करें। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब ये 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई थिंक पूरी ही की पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको परेशान करे, सिवाय आपको बशर्ते कि आपको इसकी आइडेंटिटीज सभी पता होनी चाहिए, सभी आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए और सभी का यूज करना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत ही आसान तरीका से आपको यहाँ से कर करके इसको बताया है। डिफरेंशिएशन का इसमें कोई इतना ज्यादा हार्ड पोर्शन कोई नहीं है, आपको केवल 3-4 साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स, इन्हीं के डिफरेंशिएशन आपको लर्न होनी चाहिए। आई थिंक अदरवाइज इसके सिवा इसमें कोई भी ऐसी हार्ड चीज नहीं है।
चलिए, तो इस आई थिंक इसमें एक क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/√2। तो देखिए, अभी मैंने आपको cos 2x के दो फॉर्मूले यहाँ से नोट कराए थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बट ये वाली कंडीशन हमको क्वेश्चन में सीधी सीधी दिखाई दे रही है, और इसलिए जहां पे मुझको सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है x की जगह में क्या एज्यूम कर लूं, x हमने सपोज किया x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा हो गया हमारा sec 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू sec से sec इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 थीटा हो गया। y इज इक्वल टू थीटा का मान हमने यहाँ से निकाला था cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू cos इनवर्स x होता है -1/1 माइनस x स्क्वायर, हेंस dy/dx इज इक्वल टू -2/1 माइनस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3, जिसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत ही कम समय में ये पूरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ से खत्म की है। तो इस तरह का, तो आई थिंक इसमें आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन से कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और देखिए, जितने भी एक्सरसाइज है, ये पूरी एक्सरसाइज ही आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। जब तक आप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, तब तक विदाउट आइडेंटिटीज इसके क्वेश्चन आप कर तो लेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट डू दिस, यू कैन डू इट, बट विद समथिंग डिफिकल्टीज। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यदि आप बिना आइडेंटिटी के इसको करेंगे। और आइडेंटिटीज की सहायता से विद इन मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं, जब मुश्किल से 1-1.5 मिनट इसको लग रही है करने में। तो इस तरह का क्वेश्चन को जब आप करेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, तो आप 1 मिनट से भी कम पे आपका स्कोर आ जाएगा। ये सब्जेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में यदि आप करोगे तो विद ऑप्शन के साथ ही आप इसको टिक लगा सकते हैं। तो चलिए, अब अगली एक्सरसाइज की वीडियो के साथ मैं आपको एक बार फिर मिलूंगा, और तब तक देखिए, अब आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारी क्लासेस सभी ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंडों के पास पहुँचे, चाहे वो किसी भी तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तो सभी के पास हमारी वीडियो को पहुंचाने का एक ही मतलब है कि आप जब तक उसको शेयर नहीं करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, या लिंक को अपने फ्रेंड्स को नहीं भेजेंगे, या उनको हमारे चैनल के बारे में नहीं बताएंगे, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस एनसीईआरटी से रिलेटेड दी जा रही हैं, तो तब तक आई थिंक सभी का भला नहीं हो सकता। और हमारा मकसद, मैं आपको, जैसा कि मैंने अपने चैनल स्टार्ट होने से पहले ही मैंने एक वीडियो बनाकर कहा था आपसे कि हमारे चैनल का मकसद एजुकेशन को ऐसे स्टूडेंट के समक्ष पहुंचाना है जो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, जो जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज का आपकी क्लास से विदा लेता हूं। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।